सूत जी हैं कौन और सूत जी को सूत क्यों कहा जाता है? उनका नाम रोमहर्षण है। जिनके द्वारा कथा सुनाई जाने पर रोम रोम पुलकित हो जाए उन्हें रोमहर्षण बोला जाता है, रोमांच हो जाए। ऐसी दिव्य कथा सुनाए जिनको सुनकर श्रोता प्रसन्न हो जाए, उनका नाम रोमहर्षण अथवा लोमहर्षण दोनों ही कहा जाता है। और उनको सूत शब्द क्यों कहा जाता है तो इसके कई प्रमाण मिलते हैं। प्रायः मैंने एक प्रमाण पढ़ा था काफी समय पहले कि माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय हो, उनके अंश से उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम सूत होता है, सूत। और ऐसे वर्ण में उत्पन्न हुए बालक का या कुल के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने भी जातक थे उन सभी का एक कार्य हुआ करता था, राजाओं के यहाँ जाना, उनका गुणगान करना। बंदी जन जिसे बोलते हैं, सूत मागध बंदी जन, इनका कार्य होता था कि राजा कुछ अच्छा करे या ना करे, उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो या ना किया गया हो, उसकी महिमा का गुणगान कर। अरे महाराज अब आपका क्या कहना। ऐसे होते हैं ना जो बगल में खड़े होकर के बेमतलब कोई जय जयकार लगाते रहते हैं। पहले उन्हें सूत मागध बंदी इत्यादि के नाम से जाना जाता था। ये उनका प्रमुख कार्य होता था, आजीविका का रास्ता ही यही था कि ऐसा करने से ही राजा उनको भोजन देता था, उनका लालन पालन करता था, वेतन देता था। वो वेतन ही इसी बात का लेते थे कि उनका खड़े होकर के राजाओं का अभिवादन करना, उनका गुणगान करना। श्री शिव महापुराण में तो आगे मिलेगी चरित्र, ऐसे कई हैं जिनमें आपको श्रवण करने को वैसा मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में पृथु जी महाराज का चरित्र आता है, जो पृथु जी महाराज स्वयं साक्षात भगवान हरि के अंशावतार हैं। पृथु और अर्च भगवान विष्णु के ही अवतार और माता लक्ष्मी की अवतार भूतार माता अर्च है। जब वह उत्पन्न हुए, बेन के दाहिनी और बाईं भुजा का जब मंथन किया गया, उस मंथन से प्राप्त जो हुए तो दाहिनी भुजा से पृथु जी महाराज और बाम भुजा से भगवती अर्च। जैसे ही वह उत्पन्न हुए, सिंहासन पर बैठाया गया, राज्याभिषेक किया गया और तुरंत महाराज नंबर आया सूत मागधी और बंदी जनों का। ये आकर के राजा के पास खड़े हो गए और उनकी स्तुति करना शुरू कर दी। उस समय आप पढ़िएगा, वहां पर राजा पृथु कहते हैं, महाराज पृथु ने कहा कि सूत मागध बंदी जनों से कि आप मेरा व्यर्थ में गुणगान न करें। मैं अभी जन्म लिया हूं, आकर सिंहासन पर बैठा हूं, प्रजा कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, कितने कष्ट हैं, ऐसा उनके उद्धार के लिए मैंने कोई भी कार्य नहीं किया, फिर व्यर्थ में आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो। वहां प्रमाण मिलता है कि इनका कार्य होता था। इन्होंने कहा महाराज हम इसी का तो वेतन लेते हैं, आप पहले ऐसे राजा हैं जो हमारे इस कार्य को रोक रहे हैं। अब तक तो जितने राजा आए वो तो महाराज अगर हम ना पहुंचे तो हमारा वेतन ही रोक देते थे। तो कहने का मतलब कि इनका कार्य यह था। लेकिन रोमहर्षण सूत जी महाराज भगवत भक्त थे, इनके शास्त्रों को पढ़ने में बहुत रुचि थी। वेद व्यास जी महाराज के पास में गए और वहां उनको प्रणाम करके उनसे शास्त्रों का अध्ययन किया। और ऐसा शास्त्रों का अध्ययन किया कि सभी पुराणों में वर्णित है कि जो वेद व्यास जी महाराज जानते हैं, अक्षरशः सूत जी महाराज जानते हैं। वेद व्यास जी महाराज के ज्ञान में और सूत जी महाराज के ज्ञान में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ऐसे सूत जी महाराज रोमहर्षण